जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग ने मोए की मदद से डुअल कंपटीशन जीत लिया था, फिर भी चाओ ही वांग को मारने की कोशिश कर रहा था, मगर शिया गुआन ने वांग को ज्यादा वक्त के लिए जिंदा रखने के ऑर्डर दे दिया था। मोए म्यूटेट हो गई थी और उसकी पावर काफी बढ़ गई थी। फिर अब हम वांग को देखते हैं, वो मोए से कहता है कि सोल क्रिस्टल को एजो करने की वजह से तुम्हारी पावर काफी बढ़ गई है और तुम जल्दी ठीक हो गई हो। नाइटमेयर पैलेस टीम कंपटीशन शुरू होने वाला है, तो अब हमें भी कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। हम फ्लेम अवन और ब्लड रेंडिंग क्लो की प्रैक्टिस करेंगे। मोए अपनी असली फॉर्म में आ जाती है और अपनी फ्लेम अवन की मदद से एक पेड़ को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो अपने ब्लड क्लो की मदद से एक और पेड़ को तोड़ देती है, जिससे वांग खुश हो जाता है। तभी वहाँ ब्रांच मास्टर गो मेंग की टीम आ जाती है। उन्हें देखकर मोए अलर्ट हो जाती है। टीम कैप्टन जाओ फेंग वांग का मजाक बनाने लगता है। उनके पास एक बॉक्स था जिसके अंदर सारे सोल क्रिस्टल्स थे। उन्हें देखकर वांग चौंक जाता है। वो सोचता है कि ये जरूर किसी दूसरे आइलैंड के स्लेव्स हैं। अगर मैंने इनसे फाइट करने की कोशिश की तो चाओ ही इस चीज का फायदा उठाकर मुझे मार देगा। बेहतर होगा कि मैं इसमें ना उलझूं। जाओ फेंग के साथी वांग को मारने के लिए कहते हैं, मगर जाओ फेंग वांग को नहीं मारता और वो सब आगे बढ़ जाते हैं। तो वांग भी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो अपने साथियों के साथ पहुँचता है। वहाँ उसे दो स्लेव्स बेहोश मिलते हैं। वांग फेंगू से उनके बारे में पूछता है। फेंगुक पूछता है कि क्या रात को तुम्हें कुछ अजीब लोग मिले थे जिन्हें तुमने कभी ना देखा हो। वांग उसे जाओ यांग और उसकी टीम के बारे में कुछ भी नहीं बताता और कुछ भी जानने से मना कर देता है। फेंगू बताता है कि कल रात हमें फॉरेस्ट में बहुत सारे सोल कोर्स मिले थे। मैंने इन दोनों को सोल कोर्स के साथ कैंप की तरफ भेजा था, पर रास्ते में इन्हें कुछ लोगों ने ढूंढ लिया। टिंगू कहती है कि जब हम कैंप में आए तो हमें दोनों साथी नहीं मिले। हम इन्हें फॉरेस्ट में ढूंढने के लिए गए और वहाँ ये दोनों घायल हालत में बेहोश पड़े हुए थे। इन दोनों के हिसाब से वो लोग किसी को बॉस जाओ कहकर बुला रहे थे। ये बात सुनकर वांग को पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि जाओ फेंग और उसके साथियों ने ही वो सोल कोर्स लूटे हैं, पर फिर भी वो किसी को उनके बारे में नहीं बताता। फेंगू कहता है कि मैं किन के साथ कह सकता हूँ कि ये काम जाओ फेंग की टीम ने किया है। हम सिर्फ कंपटीशन में ही उनसे मिल सकते हैं। भले ही जाओ फेंग की टीम स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी हमें उनसे बदला लेना होगा। वांग सारी बातें सुनकर आराम करने के लिए चला जाता है। फेंगू उसे ट्रेनिंग करने के लिए कहता है, पर वांग उसकी बात नहीं सुनता और अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन सारे स्लेव्स कंपटीशन के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं। ग्रीन नाइटमेयर आइलैंड के चीफ मास्टर से कहते हैं कि टीम कंपटीशन का पहला मैच गो मेंग की टीम और चाओ ही की टीम के बीच में होगा। जो टीम बैटल जीत जाएगी उस टीम से कुछ मेंबर्स को नाइटमेयर पैलेस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। जब तक एक टीम हार नहीं मान लेती या उनके सोल पेट्स मर नहीं जाते, तब तक ये बैटल खत्म नहीं होगी। दोनों टीम से ग्राउंड में आ जाती है। जाओ यांग की टीम फेंगू की टीम का मजाक उड़ाने लगती है, जिससे फेंगू और उसकी टीम को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो अपने सोल पेट्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो जाओ फेंग की टीम भी अपने सोल पेट्स को एक्टिवेट कर लेती है। चीफ मास्टर ग्राउंड के ऊपर एक शील्ड बना देते हैं और उनकी बैटल शुरू कर देते हैं। जाओ फेंग का स्केल्ड बिस्ट अपने एक ही अटैक में फेंगू की टीम के सारे सोल पेट्स को दूर कर देता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। वांग सबको कहता है कि मैं स्केल्ड बिस्ट को संभालता हूँ और तुम बाकी सोल पेट्स को रोको। इस तरह हम इन्हें हरा देंगे। फेंगू वांग की बात मान लेता है और सब फाइट करने लगते हैं। चाओ ही लियू जेन से पूछता है कि चीफ मास्टर के रूल्स के हिसाब से मैं चू फैमिली के बच्चे को नहीं मार सकता हूँ, क्या आपके पास उसे मारने का कोई तरीका है? लियू जेन कहता है कि तुम्हें थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, मैं सब संभाल लूंगा। मोए स्केल्ड बिस्ट के पास जाकर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेती है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे जांग फेंग को काफी गुस्सा आता है। वो स्केल्ड बिस्ट से कहता है कि तुम्हें इस बेवकूफ फॉक्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम बस रॉक मॉन्स्टर पर ध्यान दो। ये बात सुनकर स्केल्ड बिस्ट फेंगू के सोल पेट रॉक मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे दूर गिरा देता है। मोए स्केल्ड बिस्ट को रोकने के लिए जाती है। जाओ फेंग अपनी साथी जियालिन से मोए को रोकने के लिए कहता है। जियालिन अपने फायर इविल केट से मोए पर अटैक करवा देती है। उससे बचने के लिए मोए इधर उधर भागने लगती है। जाओ फेंग की टीम के सोल पेट्स फेंगू की टीम के सोल पेट्स को बुरी तरह से घायल कर देते हैं, जिसकी वजह से फेंगू की टीम काफी कमजोर हो जाती है और बहुत सारे मेंबर्स अपने सोल पेट्स को सोल स्पेस में बुलाकर उन्हें हील करने लगते हैं। ये देखकर गो मेंग चाओ ही की टीम का मजाक बनाने लगता है, जिससे चाओ ही को बहुत गुस्सा आता है, पर वो गो मेंग से कुछ नहीं कहता। चीफ मास्टर सबको बताते हैं कि ग्राउंड के ऊपर का बैरियर एक खास सोल क्रिस्टल से बनाया गया है। वो क्रिस्टल को एक सोल एम्परर हजारों सालों पहले छोड़कर गए थे, जिस वजह से ये बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस बैटल से इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। फेंगो अपनी टीम के मेंबर्स को संभाल
इस्तेमाल कर फाइट करने के लिए कहता है। टिंग्यू अपने फ्लावर डीमन की मदद से स्केल्ड बिस्ट को पकड़ लेती है। इसका फायदा उठाकर मोए अपने एक ही अटैक में इविल केट को घायल कर देती है, जिसकी वजह से जियालिन भी घायल हो जाती है और अपनी इविल केट को सोल स्पेस में बुला लेती है। मोए अपने क्लोड अटैक से डीमन लिजार्ड को घायल कर देती है, जिससे फेंगू की टीम को संभालने का मौका मिल जाता है और वो दोबारा फाइट में वापसी करने लगते हैं। मोए की पावर देखकर चीफ मास्टर खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। अपनी टीम को कमजोर पड़ता देख गो मेंग को बहुत गुस्सा आता है। जाओ फेंग अपने टीम के मेंबर से फ्लावर डीमन को रोकने के लिए कहता है, तो एक मेंबर अपने विंड डीमन की मदद से फ्लावर डीमन की रूट्स को तोड़ देता है और स्केल्ड बिस्ट आजाद हो जाता है, जिससे जाओ फेंग खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वांग मोए से कहता है कि विंड डीमन ने फ्लावर डीमन को रोक दिया है और अब फ्लावर डीमन कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें स्केल्ड बिस्ट को खत्म करना होगा। ये बात सुनकर मोए अपने ब्लड क्लो से स्केल्ड बिस्ट पर अटैक करती है, लेकिन उन अटैक से स्केल्ड बिस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिससे जाओ फेंग खुश हो जाता है। वो वांग से कहता है कि तुम्हारी फोक्स बहुत ही ज्यादा कमजोर है और शायद तुम्हें पता नहीं है कि स्केल्ड बिस्ट का आर्मर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तुम अपनी फोक्स के कमजोर क्लो से उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। तभी स्केल्ड बिस्ट की नेक से ब्लड निकलने लगता है, क्योंकि मोए ने उसके आर्मर पर नहीं बल्कि उसके कमजोर स्किन पर अटैक करके उसे घायल कर दिया था। यह देखकर जाओ फेंग घबरा जाते हैं। उसके साथ ही स्केल्ड बिस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो जाओ फेंग के पास वापस आ सके और जाओ फेंग उसे ठीक कर सके। फ्लावर डीमन अपनी रूट्स की मदद से स्केल्ड बिस्ट को पकड़ लेता है और उसे कहीं नहीं जाने देता, लेकिन विंड डीमन उन रूट्स को डिस्ट्रॉय करके स्केल्ड बिस्ट को आजाद कर देता है। इसका फायदा उठाकर स्केल्ड बिस्ट जाओ फेंग के पास चला जाता है और सोल स्पेस में बेचकर हील करने लगता है। विंड डीमन एक टोर्नेडो एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से रॉक मॉन्स्टर और व्हाइट बर्ड दूर हो जाते हैं, लेकिन मोए टोर्नेडो के अंदर चली जाती है और अपनी मूनलाइट ब्लेड से विंड डीमन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से विंड डीमन भी घायल होकर अपने सोल स्पेस में चला जाता है। विंड डीमन के घायल होते ही जाओ फेंग की पूरी टीम बैटल से बाहर हो जाती है, क्योंकि सबने अपने सोल पेट्स को सोल स्पेस में बुला लिया था, जिसकी वजह से फेंगू की टीम ये बैटल जीत जाती है। सब लोग फेंगू की टीम के लिए चीयर करने लगते हैं, जिससे गो मेंग को बहुत गुस्सा आता है और उठकर वहां से चला जाता है। लिऊ जेन चाओई से कहता है कि तुम वांग को मारना चाहते हो, पर उसे देखकर नहीं लगता है कि वो कमजोर है। चाओई कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वांग स्ट्रॉन्ग है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करता है। तुम अपनी टीम से कहो, वो आसानी से उसे मार देंगे। लिऊ जेन कहता है कि अगर तुम उसे मारना ही चाहते हो तो तुम्हें बस मूनलाइट फॉक्स को उससे अलग करने की जरूरत है, जिससे वांग की सोल पावर खत्म हो जाएगी और वो व्हाइट नाइटमेयर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिससे व्हाइट नाइटमेयर उसे निगल जाएगा। चाओई को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है और इसके बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट बैटल चाओई की टीम और लिऊ जेन की टीम के बीच होने वाली थी। दोनों टीम से ग्राउंड में आकर अपने सोल पेट्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और उनकी बैटल शुरू हो जाती है। लिऊ जेन की टीम काफी तेजी से फेंगू की टीम के सोल पेट्स को घायल करने लगती है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं, पर फिर भी फेंगू हार नहीं मानता और फाइट करने लगता है। लिऊ जेन की टीम का कैप्टन वांग के लुओ उसे कहता है कि हमारा टारगेट वांग है, अगर तुम्हें खतरे में नहीं पड़ना है तो चुपचाप हार मान लो। लेकिन फेंगू और उसकी टीम हार नहीं मानती। रिंगयू वांग से पूछती है क्या आखिरकार वांग के लुओ तुम्हें टारगेट बनाने की बात क्यों कर रहा है, क्या तुम उसे पहले से जानते हो? वांग कहता है कि मैं उसे नहीं जानता हूँ, वो सिर्फ हमारी पहली बैटल को देखकर मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उसे नहीं हरा पाया तो हार मान लूंगा, बस मेरे लिए तुम अपनी जान खतरे में मत डालना। फ्लावर डीमन अपनी रूट्स की मदद से एक बैरियर को बनाने की कोशिश करता है, पर अपोनेंट टीम का फायर प्लांट डीमन अपने एक ही अटैक में उसकी रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे बहुत मारता है, जिस वजह से टिंगू फ्लावर डीमन को सोल स्पेस में बेचकर हील करने लगती है। फायर प्लांट डीमन एक एक करके फेंगू की टीम के सारे सोल पेट्स को घायल कर देता है, जिस वजह से उन्हें अपने पेट्स को सोल स्पेस में बुलाना पड़ता है। सिर्फ मोए ग्राउंड में बची हुई थी। फेंगू वांग से कहता है कि हमारे सारे साथी घायल हो गए हैं और मुझे नहीं लगता है कि अब हम फाइट कर पाएंगे, इसलिए इस बार हमें हार माननी होगी। वांग फेंगू की बात मानकर मोए को अपने पास बुलाने लगता है, लेकिन वांग के लुओ का सोल पेट शेडो अपनी शेडो नेल स्किल की मदद से मोए को पकड़ लेता है। वांग अपनी पावर बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी चाओई सोल टेक्निक की मदद से वांग की सोल के अंदर आ जाता है और उसकी सोल को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वांग और मोए का सोल कनेक्शन टूट जाता है और वांग मोए को कोई ऑर्डर नहीं दे पाता। चाओई वांग का मजाक उड़ाकर जोर जोर से हंसने लगता है और सोल कलेक्शन टूटने की वजह से मोए जोर जोर से रोर करने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।